स्वामी, माँ ने नैवेद्य खिलाकर आने को कहा है। स्वीकारिए ना स्वामी, आप ले क्यों नहीं रहे हैं? सुना नहीं आपने? नैवेद्य स्वीकार कीजिए। अतिथि प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपने जल्दी से स्वीकार किया तो मैं जल्दी जा सकूंगा। लीजिए ना स्वामी। अच्छा, रोज माँ लाती है, आज मैं लाया हूँ इसलिए नाराज हैं? घर में अतिथि है कहा ना मैंने, इसलिए आज आपके लिए नैवेद्य मैं ही लेकर आया हूँ। लीजिए ना स्वामी। देखिए, आप शांत रहेंगे तो कैसे होगा? माँ लाती है तो आप खाते हैं ना, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे? देखिए, अभी कह रहा हूँ, खाएंगे या नहीं? अगर नहीं खाया तो मैं अपना सर फोड़ लूँगा। आगे आपकी इच्छा। मैं आपसे ज्यादा जिद्दी हूँ। आपने नहीं खाया तो मैं नहीं लौटूंगा। ओहो, आप नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे आप? नहीं खाएंगे ना आप? प्रणाम स्वामी। नैवेद्य खाइए स्वामी, खाइए ना। जल्दी आओ शंकर बेटा, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? माँ, मैं परमेश्वर को नैवेद्य खिलाकर आया हूँ। शंकर, इसमें नैवेद्य कहाँ है? भगवान ने खाया माँ। भगवान कैसे खा सकते हैं? हाँ माँ, भगवान ने ही खाया है। तुमसे कहीं गिर गया और तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो? मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है क्या? तुमने ही भगवान को नैवेद्य खिलाकर आने को कहा, उनके सामने रखकर खाओ कहा, तो बहुत देर तक वो आए ही नहीं। मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने कहा खाइए नहीं तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। सर फोड़ ही रहा था तो शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने नैवेद्य खा लिया। सच कह रहे हो? सच माँ, मैं सच कह रहा हूँ। बेटी तनिक ये पात्र मुझे सौंप देना। तुम कोई सामान्य बालक नहीं हो। हाँ, ओहो स्वामी जी। बहुत भाग्यशाली हो बेटी। साक्षात भगवान को ही अपने हाथों से नैवेद्य खिलाने वाले एक सुकुमार को जन्म दिया है तुमने। तुम्हारा जन्म सफल हो गया है। कितने भी पुण्य क्यों न किए हो, कोई कितना भी भाग्यशाली क्यों न हो, परंतु शिव के साक्षात दर्शन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। ये बालक सामान्य नहीं है। इस बालक के स्पर्श से ही मेरा जीवन धन्य हो गया। ओम नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवदत्त। ओम नमः शिवाय। ए शिवदत्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ए शिवदत्त, चलो बाहर आओ। भद्रा जी, आप आइए ना, अंदर आ जाइए। अंदर आने की हमें आवश्यकता नहीं है। अपने पति को बाहर बुलाओ। वो पूजा में व्यस्त हैं, भंग ना करने के लिए कहा है मुझसे। उससे कह दो ये ढोंग बहुत हो चुका। इसी समय उसे बाहर बुलाओ। आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे बताइए कि बात क्या है। जानती हो तुम्हारे पति ने क्या प्रतिज्ञा की है? यदि गांव में 15 दिन में वर्षा नहीं हुई तो ये महाराज से कहकर आया है कि अपने प्राण त्याग देगा। प्राण त्याग देंगे? हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। और वो 15 दिन पूरे हो चुके हैं। एक बूंद भी वर्षा नहीं हुई। वो अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा या नहीं, यही पूछने आया हूँ मैं। ए शिवदत्त, बाहर आओ, बाहर आओ। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? दरबार में कहकर आया था वर्षा करवाऊंगा, वर्षा करवाऊंगा। वर्षा हुई क्या? उस परमेश्वर को अभी तक मुझ पर दया नहीं आई।
इसीलिए परीक्षा ले रहे हैं। अब हम लोग पहले की तरह तुम्हारी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। अपने दिए हुए वचन को पूरा करो, नहीं तो हम सबसे क्षमा मांगो और इस गांव से कहीं दूर चले जाओ। मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, मेरी पूजा में स्वार्थ है, इसीलिए उस शिव ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। अब मेरे लिए जीवन और मृत्यु एक ही है। मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ। चलिए। सुनिए जी, इतना कठोर वचन लेने से पहले आपको अपनी पत्नी या अपने पुत्र की एक बार भी याद नहीं आई? कोई भी संबंध शाश्वत नहीं है पार्वती, सिवाय एक संबंध के, और वो है ईश्वर का संबंध। ना नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपने अगर हमें भी एक बार बता दिया होता तो। ये शरीर, ये प्राण, सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। जब इस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं, तो इसे छीनने के लिए उन्हें अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। मन, हृदय और करुणा, विवाह के बाद सब कुछ आप ही को माना था। मंदिर में मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे और वचन लिए थे स्वामी, इसलिए मैं आज भी आपके साथ ही आऊंगी। वचन मैंने दिया है, उसे पूरा करने का दायित्व भी मेरा ही है। किंतु मैं आपकी पत्नी हूँ। एक दूसरे के लिए जीना चाहिए, परंतु प्राण नहीं त्यागने चाहिए। हमारा बालक अभी छोटा है, इसका पालन पोषण करना भी बाकी है। मेरे पश्चात ये कार्य तुम्हें ही करना होगा। एक और बात पार्वती, नियम के अनुसार तुम्हें अतिथियों का सत्कार भी करना होगा। भद्रा जी, चलिए चलते हैं। अरे चलो चलो, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। शिवदत्त, तुम्हारी जान लेना राजा जी का उद्देश्य नहीं है। अब भी समय है, अपनी भूल को मानकर क्षमा मांग लो। महाराज प्राण की भिक्षा तुम्हें दे देंगे। किसे क्या लेना है, क्या देना है, उसका निर्णय शिव करते हैं। मुझे अपने प्राणों की परवाह नहीं, मेरी भक्ति में ही कुछ कमी है, इसीलिए शिव ने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। ऐसे भक्तिहीन होकर जीवित रहने से अच्छा अपने प्राण त्याग देना ही है। एक बार फिर से सोच लो तुम शिवदत्त। आवश्यक नहीं है, शिव की अग्नि में जाने की आज्ञा दे। मेरे पुत्र के हाथों ही मुझे अग्नि दिलवाइएगा। नहीं पिताजी। तुम जैसे भक्त के समक्ष मैं अपना सिर झुका करके उसे नमस्कार करता हूँ। शिवदत्त, तुम जैसी पुण्यात्मा के विषय में मैंने गलत अनुमान लगाया, मुझे क्षमा कर दो। इसमें आपका कोई अपराध नहीं है प्रभु, आपने तो अपने केवल कर्तव्य का पालन किया है। प्रभु, शिवदत्त जैसे एक अच्छे मनुष्य को प्रतिपल मैंने फंसाने की कोशिश की है। इस जघन्य पाप के लिए आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार्य होगा। इस महापुरुष से क्षमा प्राप्त करने के बाद ही तुम्हारे पापों का अंत हो सकता है। पश्चाताप से बढ़कर कोई दंड नहीं होता। अब से तुम अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाओ। जैसी आज्ञा प्रभु। शिवदत्त, तुम जैसा महान पुरुष यदि हमारे राज्य में है तो इसका अर्थ हमने कोई पुण्य किया है। तुम्हारे कारण मैंने अपने राज्य को और जाना। तुम जैसे लोगों को राज्य का मार्गदर्शक होना चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे गांव का अधिकारी नियुक्त करता हूं। तुम्हारे मार्गदर्शन से तुम्हारे गांव की वृद्धि होगी और उससे हमारे राज्य की समृद्धि बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्षमा करें प्रभु, मैं अत्यंत साधारण मनुष्य हूँ। शिव जी के अलावा मैं किसी संसार को नहीं जानता। मुझे इतना बड़ा दायित्व ना दें। वास्तव में वो जगह भद्रा जी के लिए ही ठीक है। मेरी विनती है कि भद्रा जी को हमारे गांव का अधिकारी नियुक्त करें। मुझे क्षमा करो शिवदत्त। भद्रा जी,
धन्य हो शिवदत्त, धन्य हो। तुमने निस्वार्थ भाव से जो कुछ किया है वो सराहनीय है। जिस मनुष्य के सामने सब झुकते और डरते हैं उसे ही तुमने गांव का अधिकारी बना दिया है। सत्य है, तुम एक धर्मात्मा हो। धर्मात्मा की, धर्मात्मा की, धर्मात्मा की, धर्मात्मा